दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिस जारी हो गया है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। अगर आपका भी सपना है टीचर बनने का, तो टीचर बनना बहुत ही आसान हो गया है। इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा जो ली जाएगी BSEB की ओर से, और यहाँ पर देखिएगा नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट इस नोटिस के बारे में देखिए। इसके बाद आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर करने वाले, एज के बारे में, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना क्या, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा श्री आनंद किशोर अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज दिनांक 9 दिसंबर 2022 को बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं, यहाँ पर इंटर और मैट्रिक का भी शेड्यूल दिया गया है। साथ में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET का भी दिया गया है, यानी टीचर टेस्ट का भी यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल। साथ में DLED से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो इंटरमीडिएट परीक्षा जो है 1 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद मैट्रिक परीक्षा 14 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी 2023 तक दो पाली में आयोजित की जाएगी। और साथ में इस वर्ष 2023 में STET का भी आयोजन होगा। तो इसकी संभावित तिथि जो है 6 अप्रैल से 24 अप्रैल तक डेट है। ये दोस्तों एग्ज़ाम का डेट है, तो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब फॉर्म फिलअप करेंगे इसके बाद तैयारी में लगेंगे, तो आप बहुत बड़े भूल में हैं। इसलिए कि दोस्तों जब फॉर्म भरिएगा इसके बाद आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। अभी आपके पास लगभग 120 दिन का समय है। तो अभी से आपको बेहतरीन तैयारी में लग जाना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उपलब्ध है, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब चलिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET का पूरा शेड्यूल देखिए। कब यहाँ पर फॉर्म भरा रहा है, कब एग्जाम लिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन चाहिए, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ से शेड्यूल देख सकते हैं, विविध परीक्षा का कैलेंडर। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम को छोड़ करके इसके अलावा जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा ली जाएगी उसका शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 5वें नंबर में है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के ऑनलाइन आवेदन। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म भरने का डेट मात्र 14 दिन रखा गया है। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। डॉक्यूमेंट में आपको स्पेशल एक जाति प्रमाण पत्र देना है। अगर आप BC कैटेगरी साथ है तो NCL प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आप बनाकर रखिए। बाकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन B.Ed से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होता है टीचर से संबंधित आपके पास है, सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, मार्कशीट कॉलेज से ला करके, क्योंकि जब फॉर्म निकाल दिया जाएगा इसके बाद आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। तो 1 फरवरी 2023 से लेकर के 14 फरवरी 2023 तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। अब ये विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, तो जनवरी लास्ट में दोस्तों 20-22 तारीख तक एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगा, यानी फॉर्म भरने से 1 सप्ताह पहले आप लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की साइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेट है 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। अब परीक्षा कब ली जाएगी, तो इसके बारे में आप देखिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो मार्च महीने में 24 मार्च 2023 को जारी हो जाएगा। तो 1 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और अगले महीने मात्र यहाँ पर 1 महीने के बाद ही परीक्षा ली जा रही है, बहुत समय नहीं दिया गया है। इसके बाद देखिएगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि 6 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल। अब आपको ये लग रहा होगा कितना अधिक डेट क्यों है, 6 अप्रैल से 24 अप्रैल तक क्यों है। दोस्तों परीक्षा जो ली जाएगी ऑनलाइन ली जाएगी, इसलिए यहाँ पर 20 दिन का टाइम दिया गया। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन OMR सीट वाला परीक्षा नहीं होगा। पिछली बार जब 2019 में STET का आयोजन किया गया था तो ऑफलाइन एग्जाम लिया गया था, लेकिन पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा, फिर इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम लिया गया। तो इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाएगा और ये परीक्षा लगभग 20 दिन तक चलेगी। प्रत्येक दिन 3-3 पाली में परीक्षा ली जाएगी। तो यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है और उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करना है। तो हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। 2019 में जो STET आया था तो सभी शिफ्ट का हमारे पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
इसके बाद देखिएगा आंसर की जारी हो जाएगा 2 मई से लेकर के 5 मई तक। और फाइनल रिजल्ट कब आएगा तो इसके बारे में यहाँ पर है जून 2023 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जून 2023 में जारी कर दिया जाएगा। बाकी अन्य परीक्षाओं के बारे में भी यहाँ पर पूरा शेड्यूल दिया गया, आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल के बारे में। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता क्या कुछ है, उम्र कितना क्या चाहिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 तरह का फॉर्म आता है। एक होता है 9वीं से 10वीं क्लास के लिए, एक होता है 11वीं से 12वीं के लिए। तो अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है, 9वीं 10वीं का हो गया और 11वीं 12वीं का। तो यहाँ पर मिनिमम एज का जो कंडीशन रहेगा 11वीं 12वीं वालों में 21 साल रहेगा। अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अधिकतम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल चाहिए। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल चाहिए। ईडब्ल्यूएस में उम्र का कोई छूट नहीं है तो 37 साल। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी 40 साल हो गया। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये हो गया उम्र का कंडीशन। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए तो यहाँ पर है पेपर 1 के लिए देखिएगा तो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक, इसके अनुसार योग्यता यहाँ पर होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर है पेपर फर्स्ट के लिए, तो पेपर फर्स्ट के लिए है विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ, अंक का जो कंडीशन है 50% है, 50% अंकों के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। BA BSc ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। स्नातक की डिग्री एवं B.Ed की डिग्री हो तो B.Ed भी मांगा गया है। और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स में छूट रहेगा। अनुसूचित जाति SC के लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। ये हो गया संस्कृत, इन सभी विषयों के बारे में है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो MA एजुकेशन यानी M.Ed अगर आप किए हुए हैं तो B.Ed के समकक्ष नहीं मांगना जाएगा। तो ये तो हो गया। अब चलिए यहाँ पर विषय वाइज देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि संरचना में आप देखिएगा तो पेपर 1 के लिए तो हिंदी के लिए यहाँ पर सारा कुछ इसी तरह से कोड रहेगा। और हिंदी में क्या मांगा जाएगा तो हिंदी के लिए स्नातक विषय पर पठित एवं B.Ed। तो अगर आप हिंदी वाले विषय से फॉर्म भरिएगा पेपर 1 9वीं से 10वीं के लिए तो हिंदी में स्नातक ग्रेजुएशन किए हुए हैं और B.Ed है तो भर सकते हैं। उर्दू के लिए उर्दू और B.Ed, संस्कृत के लिए संस्कृत B.Ed, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी B.Ed। इसके बाद गणित, तो गणित में यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट को दिया गया है, जैसे यहाँ पर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट देखिएगा। स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और B.Ed चाहिए। या यहाँ पर देखिएगा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो और B.Ed चाहिए। इसके बाद विज्ञान में देखिएगा तो विज्ञान में यहाँ पर अलग अलग का है, स्नातक स्तर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय और B.Ed। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो और B.Ed चाहिए। सामाजिक विज्ञान में तो सामाजिक विज्ञान में जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है इसके बारे में देख लीजिए। स्नातक स्तर पर सहायक विषय यानी सब्सिडरी और प्रतिष्ठा विषय यानी ऑनर्स पेपर के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो और B.Ed होना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कितना क्या पूछा जाएगा तो इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। तो निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 क्वेश्चन यानी 100 अंक का। ये क्या हुआ तो अगर आप मान लीजिए हिंदी से ऑनर्स किए हुए और हिंदी विषय के लिए भरे हैं तो हिंदी से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 यहाँ पर बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से 150 हो गया। और सभी विषय में इसी तरह से निर्दिष्ट विषय इसलिए लिखा हुआ है और यहाँ पर बाल विकास से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 हो गया। और पेपर 1 का कंडीशन आप देख लिए। ये दोस्तों 2019 में जो STET भर्ती आई थी तो उसी के बारे में यहाँ पर है और यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ बता रहे हैं। तो इस बार भी ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा सीटों की संख्या पिछली बार 25,000 था और यहाँ पर पेपर 2 के लिए 11वीं 12वीं के लिए जो सीटों की संख्या था 12,000। तो इस बार भी इसी के लगभग में रहेगा। मिनिमम आपको 30,000 जरूर सीट देखने को मिलेगा दोनों मिला करके। और विषयवाजी इस तरह से था। चयन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो चयन प्रक्रिया इसमें इस बार जो हुआ था एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, ये नहीं था कि 10वीं 12वीं, ये नहीं, आपको STET में मार्क्स लाना है, जितना सीट रहेगा उसी के बराबर रिजल्ट, ये सब चीज़ें दिया जाएगा। ये हो गया परीक्षा का कार्यक्रम। तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पेपर आपको फर्स्ट देना, उच्च माध्यमिक के लिए पेपर सेकेंड देना है। तो पिछली बार ऑफलाइन का ये शेड्यूल था लेकिन टाइम यही रहेगा 2.5 घंटे का। इस बार ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन वाला रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सब्जेक्ट के बारे में सारा कुछ यहाँ से आपको क्लियर हो गया।
इसके बाद आप बात करते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 में देखिएगा पीजी मांगा गया है। यहाँ पर देखिएगा स्नातकोत्तर अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी सब्जेक्ट है तो अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी अंग्रेजी में पीजी किए हुए हैं, साथ में बीएड है तो भर सकते हैं। यहाँ भी एमएड का अलाउ नहीं है। गणित में पीजी चाहिए, गणित से सब्जेक्ट के लिए भौतिकी में पीजी चाहिए। इसके बाद रसायन शास्त्र में पीजी, इसके बाद प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर। तो यहाँ पर आप सभी विषय का देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ का दिया जाता है 7वें नंबर कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस वालों को बीएड नहीं ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा एमसीए अगर है 3 साल का तो भर सकते। बाकी जितने भी यहाँ पर दिया हुआ बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से संबंधित चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस में और लगाकर है, इसमें से कोई एक है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से संबंधित। कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा खासा सीट रहता है। यहाँ पर सीट देखिएगा 1673 था पिछली बार, तो इस बार भी लगभग इसी के लगभग में सीट रहेगा। ये 2000 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से आपको दोस्तों इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे ये क्लियर हो गया। तो यानी पेपर जो सेकेंड जो है 11वीं 12वीं उसमें जो मांगा जा रहा है पीजी मांगा जा रहा है, यानी एमए एमएससी चाहिए। और 10वीं 9वीं 10वीं वाले में जो मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, और दोनों में बीएड चाहिए साथ में, एमएड को अलाउ नहीं किया गया है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब पेपर सेकेंड में भी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 क्वेश्चन और शिक्षण कला यानी बाल विकास से 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हो गया। कंप्यूटर साइंस में वही है, कंप्यूटर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन, 50 अंक बाल विकास से संबंधित पूछा जाएगा। और इसमें भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर भारत का नागरिक, बिहार का निवासी हो। इसके बाद यहाँ पर 50% मिनिमम अंक चाहिए। एमएड जो एजुकेशन में, एमए एजुकेशन को बीएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा जो है दोस्तों 21 वर्ष होना चाहिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। और उम्र के बारे में आप शुरू में बताए आप लोगों को, सामान्य पुरुष के लिए 37 साल रहेगा, महिला के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष के लिए 40 साल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष महिला दोनों, एससी एसटी में 42 साल। ये उम्र का कंडीशन हो गया। उत्तीर्णांक यानी कितना पर आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो सामान्य के लिए है 50% अंक, अगर आप एससी एसटी ईबीसी बीसी दिव्यांग है तो 45%, 5% का छूट दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की वैधता पहले था 7 साल, अब ये लाइफ टाइम के लिए हो गया है। और साथ में इसके साथ फिजिकल टीचर का भी भर्ती निकाला जाएगा। पिछली बार भी निकाला गया था। तो फिजिकल टीचर के लिए यहाँ पर देखिएगा भारत का नागरिक हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण यानी 10th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको फिजिकल से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री देना पड़ेगा। इसके बाद है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री उत्तीर्ण हो। तो फिजिकल टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो पहला कंडीशन मैट्रिक है, दूसरा फिजिकल से संबंधित आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें बीएड नहीं मांगा जाता है। इसमें भी आपको एग्ज़ाम देना है और एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके से, 50 क्वेश्चन फिजिकल टीचर से संबंधित पूछा जाएगा। और इसमें उम्र का सीमा जो कंडीशन है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम वही है जो आप लोगों को बताए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, बीसी में 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और भर्ती के बारे में आप देख ही लिए कि कब भर्ती आ रही है। तो भर्ती का जो डेट है दोस्तों 1 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा और अगले महीने जनवरी लास्ट में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जो आप लोगों को अभी क्वालिफिकेशन के बारे में बताए इसी अनुसार रहने वाला है, बहुत कुछ खास बदलाव नहीं होगा। एज को लेकर सारा कुछ क्लियर हो ही गया। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे पास एसटीटी का जो इससे पहले एग्जाम लिया गया था तो पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध है। तो हम आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी जुड़ जाइए।